बोलो बाजार में जाते ही क्या क्या खरीदने का भाव आता है? पूरा बाजार उठा के ले आओ, आओ मरा ले आओ, लेकिन कितना खरीदते हो? भैया ये दे दो। बोले ये चीज़ तो अच्छी है तो, लेकिन मैं इसके योग्य नहीं हूँ, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। होटल में खाने जाते हो, क्या क्या खाने का भाव आता है, लेकिन पहले रेट पूछना क्या बता रहा है? अरे माल पसंद आए पैक करो, माल पसंद आए पैक करो, बात खत्म है। जो बाजार में पसंद आए पैक करा लेना। हाँ, क्या हो जाएगा? सबसे पहले माल पसंद आने पर व्यक्ति पूछता भैया रेट तो बताओ पहले। उसने जो रेट बताए बोले भैया रख लो रख लो, अब मेरे बस की बात नहीं है। होटल में खाने का भाव, रेट बताओ भैया पहले क्या है, रेट बता दे। मन में भाव है, खाने लायक है, इच्छा भी है, लेकिन क्यों नहीं खाए? रेट बहुत बड़ी चीज है। बहुत अच्छा उदाहरण आ गया। जैसे बाजार में तुम रेट पूछते हो, योग्यता है, ऐसे ही हर कार्य में रेट। मुनि बनना अच्छा है कि बुरा है, पसंद है कि नहीं, तो बन जाओ ना। महाराज पहले रेट बताओ, महाराज पहले रेट। मुनि बनना अच्छा है कि नहीं, पहले तो ये बता दो। तुम्हें अभी पसंद है कि नहीं है, तो बन जाओ ना। महाराज पहले रेट तो बताओ, करना क्या क्या पड़ेगा। अब महाराज जी अब रहने दो, आप ही बने रहो। पसंद था मुनि व्रत, किसको पसंद नहीं है? लेकिन जैसे उसने अपनी योग्यता पहचानी, इस कार्य के योग्य में नहीं हूं, पसंदीदा वस्तु छोड़ दी। और उस महानुभाव ने गजब का, ये कहलाते पढ़े लिखे लोग, उसने कुछ नहीं कहा, मुझे अपनी योग्यता जानना है, मेरी योग्यता क्या है। क्योंकि मैंने कल्याण का मार्ग चुना है, कल्याण करना है मुझे, और ये चीजें मेरी योग्यता क्या है। आचार्य श्री ने कहा तुम्हारी योग्यता यह है कि तुम मंदिर के बाहर देरी के पास तक आओगे और वहीं से भगवान के दर्शन नमस्कार करोगे, इसी में तुम्हारा कल्याण है। दूसरा व्यक्ति, अब क्या देखना, अब जैनी बैठा था, बोला हम भी वहीं से करना है। हाँ इधर आ, तू तेरा है, चल धोती दुपट्टा पहन के आप। उसको तो कह दिया तुम मंदिर के अंदर जाकर अभिषेक करोगे तभी तुम्हारा कल्याण है, और वो बाहर से भी नमस्कार कर लेगा तो उसका भी बेटा पार है, तुम दोनों एक ही स्वर्ग में जन्मोगे। वो बाहर से नमस्कार कर रहा है तो भी उतना ही उसकी योग्यता है, क्योंकि उसने वही किया जो उसके योग्य था, उसमें ही वो काम कर लेगा। तुम्हें अभिषेक करने में भी वो पुण्य नहीं बनेगा, उसको बाहर से नमस्कार करने में बनेगा, क्योंकि वो अपनी योग्यता, उसका हार नहीं देना ही योग्य है, नहीं देना ही कल्याण है, देने में अकल्याण है। भगवान को नहीं छूने में ही उसका कल्याण है, छूने में अकल्याण है, योग्यता। और उस व्यक्ति ने कहा ठीक है महाराज, मुझे कल्याण का मार्ग मिल गया, और वो उसी स्थिति में अपने जीवन को परिवर्तित कर दिया। उसने ये नहीं कहा कि जब मैं आपको गुरु मान रहा हूं तो सभी शिष्यों को बराबर अधिकार होना चाहिए, सभी भक्तों को आप मेरे गुरु हैं। मैंने जैन धर्म अपना लिया है, मैंने जैन धर्म अपना लिया, आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, भक्त हैं। अब इसमें पक्षपात क्यों? सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। यदि ये भाव तुम्हारा है, तुम कभी कल्याण नहीं कर पाओगे। शिष्य सभी हैं, वो सभी के गुरु हैं, लेकिन सभी को एक समान अधिकार नहीं दिए जा सकते।
एक शिष्य कह रहे हैं अभिषेक करो, एक शिष्य कह रहा है बाहर से दर्शन करो। वो दोनों के गुरु हैं कि नहीं? तो एक के साथ इतना पक्षपात। एक से कहता कपड़े जा अभिषेक कर दो, और एक से कह दिया तुम बाहर रहना, मंदिर के अंदर भी मत आना। दोनों लोग उसको गुरु मानते हैं, श्रद्धा से मानते हैं, लेकिन ये पक्षपात अज्ञानी व्यक्ति को लगेगा ये पक्षपात है, हमारे साथ अन्याय है, हमें मंदिर में नहीं जाने दिया, मेरे ही गुरु हैं, मैं भी गुरु मानता हूं उनको, और गुरु पक्षपात करते हैं। एक को अभिषेक करा दिया और मुझे मंदिर में भी। ज्ञानी व्यक्ति, सम्यक दृष्टि व्यक्ति, आसन भव व्यक्ति कहेगा नहीं, गुरु पक्षपाती नहीं होते हैं, उसकी योग्यता वहां तक थी और मेरी योग्यता यहां तक है, बस इसी में मेरा कल्याण है। गुरु ने मेरी योग्यता बता दी, तेरी योग्यता मंदिर के बाहर तक है, बस उसी में आप अपना ध्यान कीजिए, सफल हो। मेरी योग्यता मंदिर के बाहर तक है, बस योग्यता का चमत्कार बता रहा हूं। तुम जो कुछ भी अभिषेक करके कमाओगे वही सब मंदिर के बाहर कमाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। दोनों मरण करके एक स्वर्ग में जन्म लोगे। भैया तू तो मंदिर में प्रवेश करने लायक नहीं था, मैंने तो अभिषेक किया। बोले ये सब तो एक था, लेकिन अपन दोनों के गुरु एक थे ना। बोले तुम्हारे गुरु की तो कह रहा हूं, तुझे मंदिर में नहीं आने दिया। बोले यही तो बात है, गुरु ने हमारी योग्यता का मूल्यांकन किया, वही मैंने किया, इसलिए दोनों एक स्वर्ग में जाकर जन्म लेंगे, एक स्वर्ग में एक साथ योग्यता। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।